मेरे बाल बढ़ते क्यों नहीं है? नथिंग। आपके घर में कितने ही हेयर प्रोडक्ट्स आए होंगे और उन सब महंगे महंगे हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद भी ना ही फ्रिजी हेयर खत्म हुआ, ना ही हेयर फॉल खत्म हुआ, ना ही डल हेयर कहीं गए। रिजल्ट वैसा का वैसा। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में हेयर प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करने की वजह से हेयर फॉल और बढ़ जाता है। हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, फ्रिज इन हेयर, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मेन और विमेन दोनों को बहुत सीरियसली इफेक्ट कर रही है। और इसका रीजन हमारे हेयर प्रोडक्ट्स भी हैं और हमारी लाइफस्टाइल भी है। तो अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लिए और हमने इसके रूट कॉज को सॉल्व कर लिया तो हमारे हेयर प्रॉब्लम्स काफी हद तक खत्म हो सकती हैं। बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूँ और मैं अपने चैनल में आपको हेल्दी, फिट और ब्यूटी टिप्स के बारे में बताती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वो एक छोटी सी बेल आइकन आपको नजर आ रही होगी, उसको जरूर प्रेस कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड यू माइट मिस ऑन अ वेरी गुड information. So do press that bell icon and do subscribe to my channel. Hair fall के, hair loss के बहुत सारे causes हो सकते हैं. It could be genetical, कि आपकी family history है कि आपको hair fall होता ही होता है. It could be because of the stress, पोल्यूशन, आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने की चॉइसेस हैं वो अच्छी नहीं है, आप में कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या तो आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है। तो रीजन कुछ भी हो, हेयर फॉल की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी पे भी फर्क पड़ता है। काफी मेंस में हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूसरे रीजंस की वजह से भी शुरू होती है, जैसे कि जो मेन ज्यादा कैप लगाते हैं या हेलमेट लंबे टाइम तक पहनते हैं उनके भी फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं और उन्हें भी सीवियर हेयर फॉल होता है। सो हमें पहले ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर हेयर लॉस इन माय बॉडी। क्या वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, क्या वो मेरी डाइटरी हैबिट्स हैं, या मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या मैं बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहता हूँ। रीजंस कोई भी हो, बट आज मैं जो आपको अप्रोच बताने वाली हूँ उससे आपका हेयर फॉल तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ ही में नई हेयर ग्रोथ भी होगी, आपके हेयर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, हेयर और लस्ट्रस लगेंगे और थिक भी हो जाएंगे। बट आपको इन सारे तरीकों के साथ अपनी लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना है। वो लाइफस्टाइल पे क्या ध्यान देना है वो बोनस टिप में लास्ट में वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। सो पहला तरीका है आपके हेयर फॉल को रोकने का और आपके हेयर को हेल्दी और लस्ट्रस बनाने का, वो है होम मेड हेयर पैक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनीज मेड, ब्रांड मेड हेयर पैक्स अवेलेबल इन द मार्केट, या आपको मैं नहीं बोल रही कि महंगे सैलून में जाइए और हेयर पैक या हेयर स्पा लीजिए। मैं यहाँ पे आपको दो तरह के हेयर पैक बताऊंगी जो कि इक्वली इफेक्टिव है किसी भी एक्सपेंसिव हेयर ट्रीटमेंट के। और हेयर ट्रीटमेंट्स का तो फिर भी साइड इफेक्ट आएगा, बट इन हेयर पैक्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इंस्टेड आपके बाल बहुत ही गॉर्जियस हो जाएंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? सो द फर्स्ट हेयर पैक दैट आई वुड सजेस्ट इज द हेयर पैक which involves 3 main ingredients, which is first is avocado, second is your olive oil and third is banana. So आपको इस हेयर पैक के लिए लेना है आधा avocado, 1 teaspoon of olive oil and 1 banana. So इस हेयर पैक की क्या
इम्पोर्टेंस है। सो ये हेयर पैक क्या करता है, अगर आपको फ्रिजी हेयर है, डल हेयर है और साथ में हेयर फॉल भी है, तो ये हेयर पैक आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। आपको जब आप एवोकाडो यूज करोगे तो आपको विटामिन ई बहुत नेचुरल स्टेट में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, तो जो आपके बालों में फ्रिज है वो खत्म होगा। जब आप बनाना इसमें यूज कर रहे हो, उसका क्या रोल है, बनाना इज रिच इन पोटेशियम, इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, तो आपके बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ हम इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर रहे हैं, तो वो आपको हेयर ग्रोथ भी देगा। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमें किस तरह से यूज करने हैं, आइए जानते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक हाफ एवोकाडो, 1 फुल बनाना, और बनाना अगर थोड़ा सा पका है हल्का सा तो बेटर है, जिसमें ब्लैक बाहर से स्पॉट्स आ जाते हैं, ऐसे बनाना लीजिए। अब उनको दोनों को अच्छे से स्मैश कर लीजिए, उसको अच्छे से किसी भी फोक से या चम्मच से लेके अच्छे से स्मैश कर लीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालिए और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिए। ऐसा मिक्स करिए कि ये एक नॉर्मल पेस्ट की तरह बन जाए। एंड अब इस पेस्ट को लीजिए और मसाज करिए अपने हेड पे, रूट से लेके पूरी टिप तक, मतलब कि बालों की पूरी लेंथ तक आपको इसको मसाज करना है। और इसे 30 से 40 मिनट तक छोड़ दीजिए। 30 से 40 मिनट के बाद आप अपने बालों को नॉर्मली वॉश कर दीजिए, शैम्पू कर लीजिए। और याद रखिए जो आप शैम्पू यूज कर रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड होना चाहिए। कोशिश करिए जितना नेचुरल शैम्पू आपको मिले उतना बेटर है, ताकि हमारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और शैम्पू में केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें रिएक्शन कम से कम हो। सो ये पैक को आप हफ्ते में 1 बार यूज कर सकते हैं और ये आपको पहले दूसरे बार से ही बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा। दूसरा हेयर पैक है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आंवला, शिकाकाई और कोकोनट ऑयल। आंवला का पाउडर, शिकाकाई का पाउडर आराम से मार्केट में आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगी इन पाउडर्स के। और अब आप इसका प्रोसेस समझिए। पहले आपको एक बर्तन में 1 चम्मच आंवला पाउडर लेना है, उसमें 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर डालना है और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है। अब इसको हमें गैस पे बिल्कुल धीमी आंच पे धीरे धीरे हल्का पकाना है। जब ये हल्का सा ब्राउनिश होने लगे, इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, वो होने लगेगा करीब 1 से 2 मिनट में, तब आप इसको बंद कर दीजिए और इसको छान के अपने बालों में अच्छे से मसाज कीजिए। इस पैक से होगा क्या कि आंवला जो है वो रिच होता है विटामिन सी में और एंटीऑक्सीडेंट में, तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इवन ग्रेइंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ग्रेइंग को भी रोकता है। साथ ही साथ जो शिकाकाई है वो आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो शिकाकाई आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा। और जो कोकोनट ऑयल है उसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जब ये तीनों इंग्रेडिएंट एक साथ आते हैं और आपके बालों पे लगते हैं तो ये आपके बालों को एक अलग तरीके का ही नरिशमेंट देते हैं। और जब आप इसे 1 घंटे तक लगा के रखेंगे मसाज करने के बाद अपने बालों पे, तो उसके 1 घंटे बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। अगेन ये माइल्ड शैम्पू से कीजिए, कोशिश करिए कुछ नेचुरल शैम्पू यूज करा जाए। और आप इसको बिल्कुल भी ओवरनाइट के लिए बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि ये आपके बालों के लिए नहीं अच्छा होता। रात भर तेल रखना मतलब कि आपकी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होता। ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अब दूसरा तरीका है हेयर फॉल को रोकने के लिए। पहला मैंने आपको बताया हेयर पैक, दूसरा है करी लीव्स। करी लीव्स मतलब कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप सब जानते हैं हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। कड़ी पत्ते में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं और जिसकी वजह से हेयर फॉल रुक जाता है। अब आप बोलेंगे कि मैं कड़ी पत्ता को कैसे कंज्यूम कर सकती हूँ? इसे ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ अगर आपने ये तरीका जो मैं बताने वाली हूँ उसको यूज
कर लिया तो आपका हेयर फॉल गारंटीड रुक जाएगा। उसके लिए आपको 3 से 5 करी लीव्स लेनी है। सुबह खाली पेट आपको वो 3 से 5 पत्तियां तोड़िए, उन्हें धुलिए और अच्छे से चबा के खा जाइए। इतना चबाइए कि आपके मुंह में ही उसका पानी बन जाए। जब पानी बन जाए तो आप उसे गल्प कर लीजिए। और जो लोग भी सुबह सुबह चाय के एडिक्ट है ना, प्लीज उसको कोशिश करिए धीरे धीरे बंद कर दीजिए और उसके बदले रात भर पानी एक तांबे के बर्तन में रखिए और सुबह खाली पेट वो पानी हल्का गुनगुना करके पीजिए और उसके थोड़ी देर बाद करी पत्ता खा लीजिए। आप देखिए आपके बालों का जो टेक्सचर है, जो उसकी कंडीशन है, वो बिल्कुल बदल जाएगी एंड तब आप मुझे थैंक यू बोलने आएंगे। तीसरा तरीका है आपके बालों से हेयर फॉल रोकने का, वो है यूज ऑफ मेथी सीड्स। आप सब जानते हैं कि मेथी के बीज जो होते हैं, जिन्हें हम मसाले की तरह यूज करते हैं, छौंका लगाने में यूज करते हैं, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पाया जाता है लॉट्स ऑफ प्रोटीन, आयरन एंड पोटेशियम, जो कि हमारे बालों को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। और इस मेथी के बीजों को आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप इसको ओवरनाइट सोक करिए। सुबह जब ये सोक्ड स्टेट में है, इनको पीस लीजिए और इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके इसे एज अ हेयर पैक या फिर आप कह सकते हैं एज अ हेयर स्पा की तरह भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके रेगुलर यूज से भी अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो वो थिक हो जाएंगे और आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। सो मेथी सीड्स को इस तरीके से ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अगर आप इसको खा सकते हैं किसी भी तरीके से तो उसको भी कंज्यूम करिए, उससे भी आपकी हेयर क्वालिटी में बहुत अच्छा डिफरेंस आएगा। चौथा तरीका है वो है यूज ऑफ एलोवेरा ऑन योर हेयर। एलोवेरा भगवान की तरफ से दिया हुआ एक ऐसा मिरेकल प्लांट है जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेयर के लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छा एक प्लांट का पार्ट है। तो एलोवेरा के जेल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी हेयर डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो आपकी बालों में ग्रोथ अच्छी हो जाती है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एलोवेरा अपने घर में अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको लगाइए, उसको काटिए नीचे से चाकू से, उसके जेल को एक्सट्रैक्ट करिए। जब आप उसके जेल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसके कॉर्नर्स को ज़रूर हटा दिया जाए, क्योंकि कॉर्नर्स से जो है कुछ ऐसा सब्सटेंस निकलता है जो आपके लिए नहीं अच्छा है, तो उसको ज़रूर रिमूव कर दीजिए। फिर उसका जेल एक्सट्रैक्ट करिए और उसे डायरेक्टली अपने हेयर रूट्स पे, हेयर लेंथ पे लगाइए और इसको अपने बालों पे अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट्स तक लगे रहने दीजिए बिफोर वॉशिंग। उसके बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू या नेचुरल शैम्पू से इसे वॉश कर दीजिए, तो आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी, इसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। सो पांचवा और आखिरी तरीका, और ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू डील विद हेयर प्रॉब्लम्स, वो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने खाने पे ध्यान देना। अगर आपने ऊपर सब अच्छा अच्छा लगा दिया और यहाँ से सब खराब मतलब कि जंक फूड खाया, न्यूट्रिएंट्स लेस फूड खाया, तो जो भी आप ऊपर से लगा रहे हैं ना उसका असर भी नहीं होगा। सो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर है, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रिएंट रिच फूड खाया तो आपकी ब्लड हेल्थ अच्छी होगी, आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी, और जब इंटरनल हेल्थ अच्छी होती है ना तो वो यहाँ पे और यहाँ पे दिखती ज़रूर है। तो आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं उसके बारे में माइंडफुल हो जाइए और फिर देखिए कि आपकी स्किन और आपके बाल दोनों कैसे शाइन करने लगते हैं। पहला ड्रिंक जो आपकी स्किन हेल्थ, आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो है ABC जूस। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट।
ऐसा ही एक ड्रिंक जो आपको अंदर से न्यूट्रिशनली बहुत बेनिफिट देगा आपकी हेयर और स्किन हेल्थ के लिए, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसको नोट कर लीजिए और इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना शुरू करिए, और जब आपके बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाएंगे ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अभी नोट करिए, पहले आपको लेना है एक बीट रूट। अगर आपको कच्चा बीट रूट नहीं अच्छा लगता है तो आप इसे बॉइल्ड स्टेट में भी ले सकते हैं। इस बीट रूट के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, फिर एक कैरेट लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ आपको लेना है एक क्यूकम्बर। पील कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं इन सारी चीज़ों में, तो उसको पील कर लीजिए और उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको लेने हैं 2 एप्पल्स को भी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और एक छोटा पीस जिंजर को, एप्पल को, बीट रूट को, कैरेट को, क्यूकम्बर को, सबको मिक्सर में डालिए और ग्राइंड कर लीजिए। अब ये जूस आप 2 तरीके से पी सकते हैं, या तो आप इसे छान लीजिए, छान लेंगे तो फाइबर्स खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं छानेंगे और ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं विद फाइबर्स, तो और भी अच्छा है आपकी गट हेल्थ के लिए। तो इसे आप ऑन डेली बेसिस कंज्यूम करिए, सिप बाय सिप। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। और जब आप इसको बैठ के धीरे धीरे सिप बाय सिप माइंडफुली पिएंगे ना, तो आपका पेट भी अच्छे से भरेगा, आपके अंदर भरपूर न्यूट्रिशन भी जाएगा, क्योंकि फाइबर्स हैं इसमें बहुत सारे। तो इसको आप ऑन डेली बेसिस कंज्यूम करिए, और आपकी हेयर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो गारंटीड सही होने लगेंगे। लेकिन आप साथ में जंक फूड को अवॉइड करिए, क्योंकि एक तरफ तो आप अच्छा खा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से आप जंक भी ले रहे हैं, तो आप न्यूट्रिशनली फिर से डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो जंक फूड से दूर रहिए। कभी कभी खाना है खाइए, लेकिन मैक्सिमम टाइम अच्छा खाना खाइए। साथ ही साथ आप अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि ये ओवरनाइट सोक्ड हों। जब गर्मियों का सीज़न है तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को कम कर दीजिए, जब ठंड है तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ सीड्स को भी अपने खाने में यूज़ करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जो हेयर की प्रॉब्लम्स हैं उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि इंटरनल प्रॉब्लम्स जो होती है बॉडी की, वही हमारी बॉडी डिपिक्ट करती है। अगर आपकी हेयर हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब आपकी बॉडी अंदर से भी अच्छी है। अगर आपकी स्किन हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब आपकी बॉडी अंदर से अच्छी है। तो अगर बॉडी अंदर से खराब है तो वो ऊपर दिखेगी। आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? आप अपनी डाइट को प्रोटीन रिच, आयरन, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बायोटिन, विटामिन ए, विटामिन ई, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को किसी न किसी फॉर्मेट में जब आप खाना खा रहे हैं तो कोशिश करिए थोड़ी अपनी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो जानकारी है उसको थोड़ा बढ़ाइए। गूगल करिए कि मैं जो ये खाने जा रहा हूँ उसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लाइफ में नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बट न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो आप अच्छा खाइए तो आपके अंदर से अच्छाई ही बाहर दिखेगी, राइट? अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए। नमस्कार। The bonus tip that I was talking about is there are certain fruits that you can involve in your daily diet that will give you very good health. What are these fruits? Kiwi, oranges, avocados, spinach, and other leafy vegetables. And as I told before, nuts and seeds, whole grains, carrots, flax seeds, these are ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी डाइट में इनको ज़रूर यूज़ करिए। साथ ही साथ अगर आप योगा करते हैं तो आप ऐसे योगा भी करें जिसमें आपका जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बालों की तरफ आए, जैसे कि शीर्षासन। इसमें आपके बालों की तरफ ब्लड फ्लो आता है, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपकी हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी। सो आपको और कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी
हेल्थ में या आपकी स्किन में, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आप सब के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट मैं रेगुलर लाती रहूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अपनी हेयर और स्किन हेल्थ के लिए करने वाले हो। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट एंड हैप्पी हेयर डे।